आज के इस तफसीली जायजे में हम सकलेन नकवी के एक बेहद गहरे और फिक्र अंगेज शेरी मतन पर बात करेंगे। अहम हेडलाइंस, शहीद का मकाम और हक और सच्चाई के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों के मौज़ूआत पर रोशनी डालना आज की हमारी इस गुफ्तगू का असल मकसद है। ये शायरी दरअसल शहादत और गम के अनमिट नकूश को इंतहाई खूबसूरती से अल्फाज में ढालती है। तो आइए देखते हैं कि शायर ने हक की खातिर जान कुर्बान करने वालों की तस्वीर कशी कैसे की है। चलें इस पर गहराई से बात करते हैं। इस कलाम का आगाज़ ही एक बहुत संजीदा तासुर से होता है। ये बेकरार आंखें, अश्कबार आंखें। अब देखिए, ये मुसलसल बहते हुए आंसू महज कोई आम सी जिस्मानी कैफियत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे गहरे नुकसान का सोग है जो बिल्कुल दिल की गहराइयों से उठ रहा है। शायर ने फ़ौरन ही एक ऐसा माहौल कायम कर दिया है जो हमें सीधा एक रूहानी और जज्बाती कैफियत में ले जाता है। मतन के आगाज से दी गई सुर्खी से एक बुनियादी तस्वुर सामने आता है, और वो है शहीद का मुकाम। इस तस्वुराती खाके में, जिसे आयतुल्लाह खामेनेई के खिताबात के तनाजुर में भी पेश किया गया है, शहीद को महज दुनिया से जाने वाला नहीं समझा गया, बल्कि ये वो हस्ती है जो सच्चाई की खातिर अपनी हर शय कुर्बान कर देती है। रूहानी बुलंदी पाने के साथ साथ ये हस्ती भूखों को खाना खिलाने जैसी आला और इंसानी रिवायात की भी आमीन है। सच में ये रूहानी दर्जात की एक इंतहाई बुलंदी है। यहाँ ज़रा गौर करें, बार बार आंखों की अलामत को इस्तेमाल किया गया है। ये आंखें सिर्फ रो नहीं रहीं, बल्कि ये सुकून की तलाश में बिल्कुल बेकरार हैं। हक की खातिर आंसू मोतियों की तरह बह रहे हैं। ये अशार इंसानी गम की एक ऐसी आलमगीर तस्वीर पेश करते हैं जहां दिल में गम का बोझ उठाना और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों पर होने वाले मजालिम का मातम करना एक तरह से मुक़द्दस फरीज़ा बन जाता है। हुसैन रदियल्लाहु ताला अन से एक लाजवाल रिश्ता। मतन में दो तारीखी क़ुव्वतों का बहुत वाज़े मुवाजना किया गया है। एक तरफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी है जो हक और सच्चाई के रास्ते की अलामत है, और दूसरी तरफ यजीदी क़ुव्वतें हैं जो जब्र और जुल्म को ज़ाहिर करती हैं। अशार में इस तारीखी कशमकश को महज माजी का कोई किस्सा नहीं समझा गया, बल्कि इसे नेकी और जब्र के दरमियान एक अब्दी जंग के तौर पर पेश किया गया है। और इस कशमकश के नतीजे में जो जज्बाती कीमत अदा की गई है उसे इन अल्फाज में महसूस किया जा सकता है। फ़िराक को आता नहीं दिल को सुकून। ये अल्फाज इस शदीद कैफियत की अक्कासी करते हैं जहां बिछड़ने वालों का गम दिल को सुकून नहीं लेने देता। आंखें बेकरारी से हक के लिए जाने निछावर करने वालों को ढूंढती हैं। ये वाकई एक ऐसा एहसास है जिसे वो हर शख्स समझ सकता है जिसने किसी बड़े मकसद की खातिर अपनों को खोया हो। हक और सच्चाई टिज़ा। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि असल मतन में एक नीले सितारे की अलामत का इस्तेमाल हुआ है। जैसे सितारे रात की तारीकी में रास्ता दिखाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हक की राह में जान देने वाले सितारों की मानंद चमकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए रूहानी रहनुमाई का जरिया बनते हैं। ये सितारा शहीद के बुलंद व बाला मुकाम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से वाज़े करता है। लेकिन आखिर ये हक का रास्ता है कैसा? ये वो रास्ता है जहां इंसान खुद फाका कशी बर्दाश्त कर लेता है मगर दूसरों की भूख मिटाता है। ये कांटों और मुश्किलात से भरे रास्तों पर चलने का नाम है। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनकी मिरास से सच्ची मोहब्बत का तकाजा है, और सबसे बढ़कर ये हर दौर के ज़ालिमाना निज़ाम के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से खड़े होने का नाम है। शायर के मुताबिक ये वो तमाम खुसूसियात हैं जो एक शहीद को आम इंसानों से मुमताज़ करती हैं। असरे हाजिर के शुहदा। और ये बड़ी खूबसूरती से इस बात को वाज़े करता है कि वही सितारे की अलामत जो माजी के शुहदा के लिए इस्तेमाल हुई आज के दौर के लिए भी मौजूद है। यानी हक की खातिर कुर्बानी का वो जज्बा जो सदियों पहले था, वो आज भी वक्त की सरहदें पार करके पूरी शिद्दत के साथ गूंज रहा है। मतन के आखिरी हिस्से में असरे हाजिर की शख्सियात का भी वाज़े जिक्र आता है, जिनमें कासिम और नसर के नाम शामिल हैं। कलाम बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में ये जाहिर करता है कि सच्चाई के लिए लड़ने वालों का काफिला रुका नहीं है, बल्कि इन शख्सियात के जिक्र के जरिए इस तारीखी मिरास और जद्दोजहद को मुसलसल आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। शहादत का हतमी मकाम। यहाँ कलाम अपने उरूज पर पहुँचता है और एक बहुत ही ताकतवर बात सामने आती है, मगर शुमार बेलिए तुम्हारे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी शहीद का कोई ज़ाहिरी मज़ार ना भी हो या बज़ाहिर उस पर रोने वाला कोई करीबी मौजूद ना हो, तब भी हक की खातिर दी गई उसकी कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं होती। तारीख़ की अनगिनत आंखें उस अजीम कुर्बानी पर हमेशा अश्कबार रहेंगी। ये सच्चाई की वो ताकत है जो इन हस्तियों को हमेशा जिंदा रखती है। तो ये पूरे गुफ्तगू हमें एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज सवाल पर छोड़ती है। शायरी किस तरह तारीख़ी कुर्बानी को हक और सच्चाई की एक अबदी और ज़िंदा तहरीक में बदल देती है। ज़रा सोचिए, महज चंद अल्फाज और इस्तियारे
کیسے ایک تاریخی واقعے کو زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے ہر دور میں حق پر کھڑے ہونے کی ایک زندہ تحریک بنا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور بالکل اسی طرح جیسا کہ اصل دستاویز کا اختتام ہوتا ہے، ہم بھی اس محترم درود پاک کے ساتھ آج کے اس جائزے کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک ایسا معلوماتی سفر جس نے ہمیں بتایا کہ حق کی آواز اور قربانی کا پیغام کبھی مجم نہیں پڑتا۔ اس گفتگو میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔